जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके जो भी इष्ट देव हो, चाहे वो माता रानी हो, चाहे भगवान श्री विष्णु का कोई रूप, आप अपने इष्ट देव का नाम कमेंट में जरूर से लिखें ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिल सके और आपकी जो भी मनोकामना हो वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए। दोस्तों, एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि जब हम भगवान का नाम लेते तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन जो भी पुण्य हासिल करते हैं वो अक्षय रहते हैं, वो कभी उनका क्षय नहीं होता, कभी उनका नाश नहीं होता। दोस्तों, इसी चीज़ को प्रूव करने वाली कथा प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में एक वैश्य था, उसी की कथा अक्षय तृतीया के दिन बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। उसको सुनने मात्र से ही अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में विश्वास रखने वाला एक धर्मदास नामक का एक वैश्य था। लेकिन उसका परिवार जो था वो बहुत बड़ा था, यानी उसके परिवार में बहुत अधिक लोग थे, जिसके कारण धर्मदास हमेशा चिंतित और व्याकुल रहता था। क्योंकि धर्मदास को इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना था, वो किस तरह से सभी की जो इच्छाएं उनको पूरी करे, उनकी अच्छी तरीके से परवरिश करे, इस चीज़ की चिंता उसे हर वक्त रहती थी। तब एक दिन धर्मदास को किसी ने अक्षय तृतीया के व्रत के महत्व के बारे में बताया, इसलिए उसने अक्षय तृतीया के दिन व्रत करने की ठान ली। जब ये पर्व आया तो धर्मदास ने सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान किया। उसके बाद पूरे विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा की और उसने नारियल पंखा, चावल, दही, गुड़, चना, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, पानी से भरा मिट्टी का घड़ा, सोना, वस्त्र और दिव्य वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को दिया। धर्मदास ने वृद्धावस्था में रोगों से पीड़ित होने पर भी और उसकी पत्नी के बार बार मना करने पर दान पुण्य करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि अक्षय तृतीया के व्रत की वजह से ही उसने सांसारिक जीवन जो है बहुत अच्छी तरीके से चला। उसने अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से सुख सुविधाओं के साथ व्यतीत किया, इसलिए उसने इस पुण्य दिन के जो पुण्य है उसको कभी खोना नहीं चाहिए। इसलिए उसने जब व्रत का संकल्प लिया उसके बाद से कंटिन्यू उसने इस व्रत को किया और कंटिन्यू इस पुण्य तिथि के दिन उसने भरपूर दान किया। और ऐसा करते करते जब वह रोग ग्रसित होकर वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गया और जब उसने दोबारा मनुष्य के रूप में जन्म लिया, लेकिन इस बार उसका जन्म कुशावती के एक प्रतापी और धनी राजा के रूप में हुआ। कहते हैं कि दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण ही वह बहुत ही धनी और प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल हुआ करते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं था और महान विभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुआ। और दोस्तों, माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान पुण्य व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए इस दिन बहुत ही अच्छी तरीके से अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन इस बार स्थितियाँ सामान्य नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर आप जैसे सब्जी या दूध लाने जाते हो, उसमें आपको कोई गरीब या परेशान व्यक्ति मिले तो आप उसे कुछ ना कुछ जरूर से दान दें। इसके अलावा आपने जो भी दान पुण्य करने का सोच के रखा, उन चीज़ों को आप निकाल के साइड में रख दें। अक्षय तृतीया के दिन अपने पूजन के पहले इन चीज़ों को निकाल देना है और अक्षय तृतीया के बाद में जब स्थितियाँ सामान्य हो जाए तब उन चीज़ों का आपने दान कर देना है। लेकिन दोस्तों, जैसे इस दिन के पुण्य अक्षय होते हैं, उनका क्षय नहीं होता, उसी तरह इस दिन की गई गलतियां भी क्षय नहीं होती, उसका दंड भी हमें भोगना पड़ता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है कि माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत अधिक पसंद है, इसलिए दोस्तों आपने सबसे अधिक ध्यान घर की साफ सफाई में देना चाहिए। और दोस्तों, इस समय सभी के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है, आप समझ लीजिए, क्योंकि घर में मेड कोई भी आती नहीं है। सभी को अपने घर का सारा काम खुद ही करना होता है और इस समय में क्योंकि ना तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना ही हस्बैंड जो है वो ऑफिस जाते हैं, घर के सभी लोग घर पे ही होते हैं, इसलिए घर की साफ सफाई करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आपने सभी ने मिल करके अपने घर को साफ रखना है, शुद्धता और सफाई का ख्याल रखना है। इसके साथ ही दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते भी आपने कुछ एक्स्ट्रा साफ सफाई का भी ख्याल रखना है, अपने
हाथों को बार-बार धोते रहना है। अगर आप बाहर जाते हैं या मास्क लगाते हैं तो बहुत जन ये गलती करते हैं कि मास्क पहन लेते हैं और बहुत सी चीज़ों को छूने के बाद में उन्हीं हाथों से अपने मास्क को भी छू लेते हैं। दोस्तों इस दशा में ये मास्क जो है ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्टेड होने का डर रहता है। अगर आप मास्क पहन के बाहर जाते हैं तो आपने मास्क को छूने के पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेना है, हैंड वॉश कर लेना है, उसके बाद ही आपने मास्क को छूना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अक्षय तृतीया ही नहीं दोस्तों, हर दिन साफ सफाई का ख्याल रखेंगे तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा जो है आपके पूरे घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन तुलसी जी की पूजा करने का भी विधान आता है कि तुलसी जी जो भगवान विष्णु के प्रिय हैं और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ही शुभ दिन माना गया है, इसलिए तुलसी जी की पूजा का भी विधान आता है। लेकिन दोस्तों तुलसी जी की पूजा में आप एक चीज़ का ख्याल रखें, बिना नहाए आप तुलसी जी के पौधे को ना छुए। जैसे कि इस बार अक्षय तृतीया के दिन रविवार है तो इसलिए आपने जल नहीं चढ़ाना है, इस बात का ख्याल रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूजा भी नहीं करनी है, आप पूजा कर सकते हैं लेकिन आपने तुलसी जी के गमले को जो पत्तियाँ उनको छूना नहीं, जल नहीं चढ़ाना है। आप दीपक जला सकते हैं, शाम के समय भी जो है आपने तुलसी जी का दीपक जो है ज़रूर से जलाना चाहिए। इसके साथ ही बहुत जन दोस्तों ये सवाल करते हैं, क्या हमें रविवार को तुलसी जी को नहीं छूना होता तो क्या हम दीपक भी नहीं जलाएं? नहीं दोस्तों, आपने दीपक जरूर से जलाना चाहिए, सिर्फ तुलसी जी की पत्तियां तोड़नी नहीं चाहिए और जल नहीं चढ़ाना है। लेकिन आपने दीपक जो डेली आप नियम से दीपक दीपक जलाते हैं तो आपने जरूर से जलाना ही चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों किसी भी शुभ दिन, कोई भी पूजा का दिन हो, उस दिन संयम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस दिन आपने गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जो है प्रसन्न नहीं होती है, उल्टा वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि घर का माहौल आप सोचिए दोस्तों, आप ऐसे घर में जाना पसंद करेंगे जहाँ लड़ाई झगड़ा हो, जहाँ पे अशांति हो? हम सभी ऐसे ही घर में रहना पसंद करेंगे जहाँ आपस में विश्वास हो, प्रेम हो, मिठास हो। तो आप भी अपने घर को वैसा ही प्यारा सा घर बना के रखिए। अगर कोई चीज़ कहीं पे ठेस लगे तो आपस में बहस करने की बजाय उसे आपस में बैठकर बात करके आप उन प्रॉब्लम को सुलझाएं। किसी के लिए बुरी भावना नहीं लानी चाहिए दोस्तों। वैसे भी स्थितियाँ अच्छी नहीं, घर के माहौल अच्छे नहीं है, क्योंकि सभी के घरों में अर्निंग को लेके कहीं ना कहीं टेंशन बनी हुई है। लेकिन दोस्तों ये समय निकल जाएगा, ये समय अपने घर परिवार को दीजिए, प्यार से समय बिताइए और सबको मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम कीजिए, ताकि किसी पे भी काम का एक्स्ट्रा प्रेशर ना बने और ना ही घर का माहौल खराब हो। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे जो शुभ काम करने हैं वो अच्छे माने जाते हैं। किसी भी नए काम को अगर शुरू करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया का दिन सबसे बढ़िया होता है। किसी को बिना पूछे भी आप कोई भी नया काम अक्षय तृतीया के दिन शुरू कर लीजिए। लेकिन दोस्तों उपनयन संस्कार का जो काम होता है, जनेऊ का जो काम होता है, वो इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इवन जनेऊ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इस दिन आपने नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने कोई व्रत किया हुआ है, जैसे समझ लीजिए इस बार अक्षय तृतीया रविवार के दिन, आप रविवार का व्रत करते हैं तो आपने ये व्रत कंटिन्यू करना है। आपने इस दिन व्रत को खोलना नहीं चाहिए। आपने ये व्रत जो है अगले दिन ही खोलना है शाम को, जिसे हम उपवास खत्म कर देते हैं वैसे आपने उपवास नहीं करना। और अक्षय तृतीया का आप व्रत कर रहे हैं तो ये व्रत भी अगले दिन ही खोलना है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी व्रत जो है वो खोला नहीं जाता, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसके साथ ही दोस्तों गृह प्रवेश के लिए बेस्ट दिन माना जाता है अक्षय तृतीया का। वैसे दोस्तों इस बार ये पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और आती है कि कई लोग सोचते हैं कि घर में प्रवेश कर सकते हैं तो घर का काम अगर शुरू करवाना हो, जैसे नींव में कुछ चीज़ें रखते हैं वो सब रख के हम पूजा कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ना ही दोस्तों इस दिन घर खरीदना भी अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत से जन ये बोलते हैं कि गृह प्रवेश कर सकते हैं तो क्या घर खरीद सकते हैं? नहीं दोस्तों, घर खरीदना उतना अच्छा नहीं होता, घर में प्रवेश करना अक्षय तृतीया के दिन अच्छा होता है। इन दोनों में बातों में फ़र्क है, इस चीज़ को आप ध्यान दें। इसके साथ ही दोस्तों इस दिन आपने ख्याल रखना है, इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन प्याज भी आपने इस दिन अवॉइड करने चाहिए और नॉनवेज इस दिन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इस बात का आपने विशेष तौर पे ख्याल रखना है। और किसी चीज़ के नशे की आदत हो दोस्तों, इस दिन आपने कोई भी नशा, कोई भी गंदा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशे के बाद इंसान का अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इस दिन आपने विशेष तौर पर ख्याल रखना है, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके घर का वातावरण खराब हो। दोस्तों अभी लॉकडाउन के चलते घरों में जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई वो ये है कि आजकल जैसे कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही जॉब करते हैं। अभी दोनों ही घर पे हैं तो महिलाओं को लगता है कि जब वो जॉब छोड़ के घर पे हैं और पुरुष भी जॉब नहीं करे क्योंकि बाहर जाना अभी अलाउ नहीं है,
तो वो भी घर पे, तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन ऐसी दशा में दोस्तों व्हाट्सएप पे बहुत सारी पोस्ट ऐसी ही शेयर की जा रही जिनसे घरों के माहौल और ज़्यादा खराब हो रहे। स्त्रियाँ अपने पुरुषों से कपड़े धुलवाना, सफाई इत्यादि का काम करवा रहे, तो जिनके साथ पोस्ट शेयर की जा रही है वो भी अपने पतियों पे इस तरह के कामों को करने के लिए प्रेशर जो क्रिएट करें। तो दोस्तों इस तरह की पोस्ट शेयर ना करें। आपके घर की जैसी सेटिंग हो, जैसी समझ हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर में काम करें। ऐसी पोस्ट आप व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू शेयर ना करें। दोस्तों आपकी घर की शांति तो भंग हो ही चुकी है। ऐसी पोस्ट से जिनको शेयर करें उनके घर की शांति भी चली जाएगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और वैसे भी दोस्तों इस तरह की पोस्ट शेयर करने से किसी का भला नहीं होता है। इसे कॉमेडी मान के आप बिल्कुल भी शेयर ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों जब भी आप कोई भी पोस्ट शेयर करते हैं उसको एक बार ज़रूर से देख लें कि शेयर करना सही है या नहीं। हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर से लिखिए अपने भगवान इष्ट देव का नाम। जय श्री कृष्णा।